हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कल का बयान है कि चाहे तुम 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर छुपे हो, पाकिस्तान में कोई भी जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है. वी विल फाइंड यू एंड वी विल हिट यू and we will go deep inside Pakistan. Jay Shankar basically is taking a tough line on Pakistan. Look, this is it, and this time we are coming after you, and we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. एक यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड नेशन को हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ईयू के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोला इट इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान. मसला इस मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी का और टेररिज्म का, ये एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला हमेशा से है. ये मसला हर आए दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है. अब मोदी ने कह दिया है कि हमारा जो पहलगाम है ये हमारा 9 मई है. अब जब भी कोई दहशतगर्दाना हमला होगा भारत में, कोई भी करेगा, पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा. जा रही है आपको पाकिस्तान में 9 मई को बहाना बना के जलसे जुलूस सब कुछ रोक दिया गया. अब मोदी कह रहा है, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज सेइंग कि अब कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे. और ये न्यू नॉर्मल हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद. ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है. अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें. बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें नरेंद्र मोदी ने की हैं. नंबर 1, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं हो सकते. खून और पानी भी साथ साथ नहीं बह सकते. यानी पानी की तरफ भी इशारा दिया है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता रहेगा तो पानी को भूल जाए फिर पाकिस्तान. और इंपॉर्टेंट बात, कश्मीर पे बात तो दूर की बात है, जो बात होगी वो होगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में कश्मीर है उसके ऊपर. हमारे वाले पे बात का आप सोचना भी भूल जाएं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया गया है पाकिस्तान कि 17 साल जो मैं आपको जिस चीज़ पे लाता रहा, बताता रहा, जिस खतरे से आगाह करता रहा, वो खतरा था क्या. 6 से 7 हफ्ते हैं अब आपके पास. कुल्ली तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कार्रवाइयाँ करनी हैं. अच्छा, इनको फुल फ्लैश हमलों का आगाज अब होने जा रहा है. और इस दिन के अंदर मई, जून, जुलाई और अगस्त सबसे सेंसिटिव महीने. सब कुछ तो भारत में बन रहा है, तो हम तो अपना खुद अंदर बना के अपना हिट कर रहे हैं पाकिस्तान को. क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी. जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा. भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है. वी विल गो डीप इनसाइड. स्टैंडिंग है, उन्होंने भी अपने टारगेट मार लिए स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स के साथ जो हमारे मदरसे मारे हैं उन्होंने. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है. वी कैन नॉट अफोर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर ऑल अलोंग द बॉर्डर फॉर 10 days. 10 दिन में उनकी डबल दी आर्मी है. 15 लाख, हमारी 6 लाख है. उनकी 32 स्क्वाड्रंस हैं, हमारी 18 स्क्वाड्रंस हैं. उनकी बड़ी नेवी है, हमारी छोटी नेवी है. सेफ गार्ड के लिए हमने क्या किया, वो इवेंचुअली दे विल डोमिनेट. आई एम टेलिंग यू. No army chief wants a full-fledged war. आप लोग जो दहशतगर्दी भारत लेकर आए हैं, जो आप ये सारा का सारा अपने अपने औजार, अपने हथियार, अपना असला भारत के अंदर भेजा है, इंटरनेट के थ्रू लोगों को आपने रेडिकलाइज करा है. ये जो मेंबर बन गए जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के, इसकी तो पूरे पाकिस्तान को सजा मिलेगी और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता. हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कल का बयान है कि चाहे तुम 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर छुपे हो, पाकिस्तान में कोई भी जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है. वी विल फाइंड यू एंड वी विल. उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी. पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है. बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी. भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 मुमालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की
सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं, जो कि चंद ही मुमालिक जाएंगे इंटेंशंस को खत्म करने में। वैसे तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि कुछ डेलीगेशंस वगैरह गए हुए हैं बाहर, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई खास रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बस अपनी घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है ठंडे ठंडे माहौल में और फिर वापस आ जाना है। इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो भी इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, कहाँ फ्लरिश हो रही है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है? पाकिस्तान में कौन से कारखाने चल रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर बेसिकली इज टेकिंग अ टफ लाइन ऑन पाकिस्तान। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे, वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये देखें, सो दिस इज व्हाट बेसिकली, ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड। एंड दिस इज व्हाट द पॉलिटिको हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड। सो एंड दैट टफ लाइन इज डेफिनेटली मेक्स द केस कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do। हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country, we will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us। ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। अब जब मुशरिक दुश्मन हमारे घरों में दाखिल हो गया, इसने हमारे शहरों में जंग छेड़ी, हमारे एक एक शहर में जहां कहीं ख्वाब में कोई नहीं सोच सकता था कि दुश्मन के ड्रोन और तैयार ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को इस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। एवरी टाइम देयर इज एन अटैक ऑन इंडिया वी विल गो टू वॉर विद पाकिस्तान। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि करने वाला कौन है। कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है और जैसे सभी जानते हैं कि वो
मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया, और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त भी चल रही हैं। और साथ साथ भारत की तरफ से भी वैसे तो देखने में यही आया है कि वो लोग भी अब बाकी दुनिया की भी बात करने लगे हैं, चाहे उनके टीवी चैनल्स हों, चाहे उनके यूट्यूबर्स हों। अब वो जरा रशिया और इजराइल और यहाँ वहाँ की भी बात कर रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं। और उसी को देखते हुए अब जो कह लीजिए कि जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी बात लगी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान